झूठ कहा जाता है तो सच माना जाता है, वहीं पर सच कहा जाता है तो झूठ मान लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं द राजधर्मा। अगर बात करें पारिवारिक राजनीति की तो लगातार आप जब भी सुनते हैं तो एक ही पार्टी का नाम जो है वो आपके जहन में आ जाता है। जी हाँ, जहां पर आप सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो परिवारवाद की वजह से जानी जाती है। लेकिन अगर फूट की बात करें तो सिर्फ राजनीतिक दलों में ही नहीं बल्कि उसके परिवार में भी उस फूट को देखा जाता है। एक सबसे बड़ा उदाहरण जैसे कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बीता, उसमें आपने देखा कि कैसे अपर्णा यादव ने अपना खेमा बदला और जाकर भाजपा की शरण में वो चली गई। वहीं पर अभी सुर्खियां आ रही हैं कि शिवपाल यादव भी जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अभी आ रही है वो है आजम खान से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां पर आजम खान एक चेहरा यानी कि दूसरा चेहरा समाजवादी पार्टी का बताए जाते हैं, वहीं पर अब ऐसा लगता हुआ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर सपा का वो साथ जो है छोड़ने वाले हैं। लेकिन उसके कारण बहुत सारे हैं। आपको बता दूं कि एक मीटिंग चल रही थी, इसके दौरान उनके मीडिया प्रभारी ने ये कहते हुए नजर आए कि जहां पर अखिलेश यादव की सरकार है, अब उसको जो पार्टी के लोग हैं यानी कि आजम खान से जुड़े हुए जो भी लोग हैं या उनके समर्थक हैं, उनको उनमें से पसीने की बदबू आती है। ऐसा बहुत कुछ कहा गया, लेकिन इसके कहने के पीछे की इच्छा क्या है, क्योंकि कई सारे कारण निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि आजम खान चाहते थे कि वो नेता प्रतिपक्ष बने, वहीं पर कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में ये भी चाहते थे कि जो उनके समर्थक हैं उनको कुछ सीटें दी जाएं। हालांकि अगर सीटों की मैं बात करूं तो वहां पर सिर्फ आजम खान को और उसके साथ में उनके बेटे को ही सीटें दी गई थी। तो कारण बतेरे हैं यहाँ पर कि आखिर आजम खान की नाराजगी क्यों जताई जा रही है। लेकिन अभी हालांकि आपको पता ही है कि आजम खान जेल में है, लेकिन उसके पीछे जो उनके मीडिया प्रभारी हैं वो कई सारे बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। एक न्यूज आप देखिए जो इस वक्त काफी ज्यादा हाईलाइट हो रही है कि आखिर आजम खान क्यों लग रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से अलग हो जाएंगे। इस खबर में क्या कहा गया वो मैं आपको बताती हूँ। सपा नेता आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान ये कहते हुए नजर आते हैं कि अखिलेश यादव पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या मान लें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि अखिलेश जी आप नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आए। ऐसा उनके मीडिया प्रभारी का कहना है कि यानी कि जो कि योगी जी ने पहले बयान दिया कि वो चाहते ही नहीं है अखिलेश यादव कि जो आजम खान है वो जेल से रिहा हो कभी। ये बात अब उन्होंने कही। इसके पीछे भी कई ज्यादा कूटनीति देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो भी कुछ ये बताते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे आजम खान के समर्थक हो या फिर उनके मीडिया प्रभारी हो, ये सारी बातें जो है वो उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तब क्यों नहीं कहा गया, या फिर जिस तरीके का समर्थन आजम खान की तरफ से देखा गया चुनावी रैलियों में या फिर उनके जो समर्थक हैं उनकी तरफ से, उस समय ये सारे सवाल क्यों नहीं खड़े हुए। एक बात ये भी है कि हालांकि जो भाजपा सरकार है अब उसने अपनी शरण बना ली है उत्तर प्रदेश में, कहीं ना कहीं पर लगातार जो विपक्ष है वो ये भी कह रहा था कि कैसे भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ करना है। लेकिन वहीं पर आप देखिए कि अब जो अखिलेश यादव की सरकार है यानी कि समाजवादी पार्टी सरकार है, उसका सुपड़ा साफ होते हुए नजर आया है। अब ऐसे में अखिलेश यादव पर यह आरोप लगाना और साथ में अपने आप का बचाव करते हुए नजर आना, ये कहां पर या फिर इसका क्या कारण है? क्या लगता है कि अब भाजपा में वापसी करना ये लोग चाह रहे हैं, या फिर अखिलेश यादव पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं वो सिर्फ एक कूटनीति बनाई गई है या फिर किसी तरीके की कोई राजनीतिक रणनीति बनाई गई है? अब आगे आप देखिए कि क्या कुछ और लिखा गया। उन्होंने कहा कि सपा कार्यकाल पर रविवार को हुई बैठक में आजम खान के जेल में होने से हम लोग सियासी रूप में यतीम हो गए हैं। हम कहां जाएंगे, किससे कहेंगे और किसको अपना गम बताएंगे। हमारे साथ तो वो सपा भी नहीं है जिसके लिए हमने अपने खून का कतरा बहा दिया था। हमारे नेता आजम खान ने जिंदगी सपा को दे दी, लेकिन सपा ने उनके लिए कुछ नहीं किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कपड़ों से अब बदबू आने लगी है। मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि क्या सारा ठेका अब्दुल ने ही ले लिया है? क्या वोट बैंक कमाने का काम भी अब्दुल करें और जब बारी जेल जाने की है तो वो भी अब्दुल ही करें? आप सभी को पता है कि आजम खान आखिर इतने साल से जेल के अंदर क्यों बंद है, जहां पर उनकी पत्नी ने और उन्होंने खुद ही सरेंडर किया था। जो भी आरोप उन पर लगे हुए थे उसमें से कुछ आरोप को झुटलाया भी गया। लेकिन अब इसमें ये भी
जताया जा रहा है, जो उनके मीडिया प्रभारी हैं या जो आजम खां के समर्थक हैं, वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आखिर क्यों नहीं चाहते या फिर उनसे मिलने के लिए भी जेल में नहीं जाते, एक बार भी इस मुद्दे को वो उठाते हुए नजर नहीं आते कि आखिर आजम खां की रिहाई कब होगी। तो इसको लेकर काफी ज्यादा चिंतन में है इस वक्त जो आजम खां के समर्थक हैं। अब यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि आखिर जो आजम खां के सपोर्टर हैं, यानी कि आजम खां के जो समर्थक हैं, वो अखिलेश यादव पर ये प्रत्यारोप या आरोप की रणनीति खेल रहे हैं या फिर वाकई में अब जो चिंता है वो आजम खां के लिए जताई जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि ऐसा हो भी सकता है कि आजम खां अब अपनी दूसरी पार्टी बनाते हुए नजर आए। लेकिन आपको पता ही है कि अगर राजनीतिक मुद्दे उठते हैं तो उस पर ट्रोलिंग भी खूब की जाती है। इसको लेकर कई सारे ऐसे ट्विटर यूजर्स हैं जिन्होंने समर्थन भी किया है तो किसी ने इसका विरोध भी किया है। वो भी आप देखिए कि क्या कुछ कहा है, जो लोगों की प्रतिक्रिया है वो मैं आपके साथ साझा करती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर अनिल कुमार तिवारी नाम के एक यूजर हैं जो लिखते हैं कि बहुत अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव पर इस तरीके के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। सपा नेताओं को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। अखिलेश यादव तो मुलायम सिंह यादव से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिना आम लोगों के बीच में जाए कैसे ही सरकार बनाई जा सकती है। इनका यह तंज है कि आखिर लोगों के बीच में अगर आप नहीं उतरेंगे और दूर से आप कहते हुए नजर आएंगे कि आपके शरीर से बदबू आ रही है, या फिर जब भी आपको वोट कमाना था उस टाइम पर आप उसके साथ रहे और अब जमीन पर आप नहीं जा रहे हैं या फिर जो समर्थक है उनसे आप नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में आने वाली सरकार पर आप अपने आप को कहां पर देखते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अब आपकी सरकार बनेगी भी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। उसके अलावा यहाँ पर एक और जो है पूरा त्रिपाठी नाम के एक यूजर हैं जो कमेंट करते हैं कि अब गरीबों के कपड़ों से बदबू आएगी तो सत्ता पाना ही भूल जाइए। ये साफ कर रहे हैं कि अगर गरीबों के कपड़ों से अगर आपको बदबू आने लगी है, यानी कि जो पसीने की रैलियां होती हैं या फिर जो राजनीति में पसीना बहाया जाता है, चाहे वो झूठ हो, फरेब हो या फिर सच का साथ देकर पसीना बहाने की बात की जाती है, खूब समर्थन किया जाता है, अगर आप उस पर भी आप ध्यान नहीं देते, उन लोगों पर ध्यान नहीं देते, तो जो आपकी राजनीति है उसको आप भूल जाइए। वहीं पर नौशाद नाम के एक यूजर लिखते हैं कि इस खबर को पढ़कर लग रहा है कि आजम खान भी अखिलेश यादव का साथ जल्द ही छोड़ देंगे। जब सपा प्रमुख अपनों का ख्याल नहीं रखेंगे तो ऐसा ही होगा। जी हाँ, जैसे शुरुआत में मैंने आपसे बताया कि कैसे सपा में जो फूट देखी जाती है वो शुरुआत से ही देखने को मिली। अपर्णा यादव भी रही, शिवपाल यादव भी रहे, मतलब कई सारे ऐसे, हरिओम यादव भी रहे, ऐसे कई सारे चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे हैं जो अलग होते हुए नजर आए और जो घोषणा भी हो चुकी है कि कुछ ही समय में वो अलग भी हो जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर और जो सवाल है वो यही बनता है कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके की राजनीति करने में लगे हुए हैं। क्या नारा जो दिया जा रहा था कि भाजपा सरकार का सुपड़ा साफ होगा, हालांकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई उससे वो तय हो गया कि सुपड़ा किसका साफ किया गया। लेकिन अब भविष्य की बात यहाँ पर देखी जा रही है कि जो पारिवारिक नीति थी या फिर जो रणनीति थी, जो नेतागिरी देखी जा रही थी, अब उसका कोई भविष्य है भी या नहीं। क्या जनता वापस से उसको चुनेगी या फिर उस सरकार की कभी वापसी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि अंदरूनी फूट तो अब डल चुकी है। हालांकि राजनीतिक पहलुओं पर इनके क्या संबंध है वो एक सवाल है। बाकी कारण मैंने आपको बताए, यूजर्स ने क्या कुछ कहा वो मैंने आपको बताया। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं वो आप जरूर बता सकते हैं। साथ ही इस पूरी रिपोर्ट को देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।